अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम मोहम्मद सुफ़ियान रूमी और मोहम्मद सुदेश रूमी के साथ आप सबके खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हो चुके हैं। आज हम हमारे इस डिस्कशन का पहला हिस्सा जो होगा वो उर्दू में हम बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन बातों को समझे और इन बातों से मुस्तफ़ीद हो। बिलख़ुसूस हम हस्ब रिवायत और हस्ब मामूल अब सबसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप स्टमरर हैं तो यकीनन आपके लिए इस वीडियो की बहुत अशद ज़रूरत है। ये आपको यहाँ से बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर आप स्टटरर नहीं हैं, आप हकलापन का शिकार नहीं हैं। हकलापन किसे कहते हैं? जो कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। जो रुक के बात करते हैं, जो कि अटक के बात करते हैं, जो कि एक छोटी सी बात को भी बोलने के लिए, अदा करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सम टाइम एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए क्रिएट होता है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिस बीमारी का मैं शिकार रहा था वो बीमारी मेरी बच्चों के अंदर मुंतकिल ना हो। अमूमन हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखा जा सकता है कि कोई वालिद स्टटरर हो या स्टमरर हो या वो हकलापन का मरीज़ हो तो फिर उनको देखा देखी उनके बच्चे भी स्टटरर बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे सीखते हैं अपने वालिदैन से, वो अडॉप्ट करते हैं अपने वालिदैन से। और यकीनन ये बात करना भी एक सीखने का अमल है जिसको बच्चे अपने ज़िंदगी के शुरू के जो मराहिल होते हैं, यानी 5 से लेकर 6, 7, 8 साल की जो उम्र होती है और 10 साल तक, ये बिलख़ुसूस दूसरे तमाम मामलात के अलावा नहीं बल्कि उनके साथ साथ ये बातों को भी सीखने का एक मखसूस टाइम होता है। उस दौरान बच्चे सीखते हैं अपने वालिदैन से। अगर वालिदैन के अंदर जल्दी बात करने की बीमारी हो, असल में ये एक बुरी आदत है जिसको हम यकसर बीमारी नहीं कह सकते। ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज करेंगे, ठीक है, या ऑपरेशन से ये ठीक हो जाए, फिक्स हो जाए, इस तरह नहीं है। ये एक बुरी आदत है और बहुत ही जानलेवा आदत है। और सम टाइम लोग इसकी वजह से इतना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं कि वो ख़ुदकुशी करने की तरफ जाते हैं। मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं कि यार ये तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन बन गई है। और 1-2 महीने पहले पेशावर यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म, जो कि मुझे यकीन है कि ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस स्टमरिंग ही वाज अशेम्ड। और वो कोई भी बात ढंग से नहीं कर पाता था, उसके अंदर हेजिटेशन है। तो मैं जब इनका हिस्ट्री उनसे पूछता हूँ तो अल्टीमेटली ये बात सामने आ जाती है कि उनके फैमिली में कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जिसकी वजह से ये आदमी दबाव का शिकार रहा है और ये उसकी वजह से ओपनली बात नहीं कर पा रहा था, उसकी डर की वजह से, या स्कूल में उस्ताद हैं या कोई दूसरे इन्फ्लुएंशियल दोस्त होते हैं जो कि बातों में लोगों को चुप कराते हैं, उनको बात करने का मौका नहीं देते हैं, यानी उनको अंडर प्रेशर रखते हैं। इसकी वजह से लोग फिर स्टमरर या स्टटरर बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्टमरिंग का थोड़ा सा उनसुर मौजूद है, आदत मौजूद है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ जब आप बात करेंगे तो बहुत ही तहम्मुल के साथ, वाज़ेह अंदाज़ में, आराम से, कन्विंसिंग अंदाज़ में उनके साथ बात करें ताकि आपकी ये अच्छी आदत उनके अंदर मुंतकिल हो जाए, ना कि बुरी आदत जो कि स्टटरिंग है, जो कि स्टमरिंग है, वो भी उसी तरह बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाती है, जिसको फिर आगे जाके लोग कहते हैं कि ये स्टमरिंग जो है ये जेनेटिक है। ये जेनेटिक नहीं है, ये जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं है। साइंस ने अभी तक इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया कि ये एक बीमारी है और ये जीन्स के ज़रिए वालिदैन की तरफ से बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाती है। ये इस तरह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू करते वक्त आपने एहतियात का मुज़ाहिरा करना पड़ता है, थोड़ा सा तहम्मुल से बात करना होता है, थोड़ा सा कन्विंसिंग वजाहतन उनके साथ बात करनी होती है, ना कि अल्फाज को मुख्तसर करके शॉर्टकट आप बात किसी को जब कन्वे करने की तरफ जाएंगे तो फिर आप बीच में अटक जाएंगे, ठीक है ना। आज बिलखुसूस हम हकलापन और तोतलापन के दरमियान जो फ़र्क है
उनको थोड़ा सा वाज़ेह करके आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप भी अपने बच्चों के अंदर अगर इस तरह की कोई आदत उनके अंदर पाई जाती है तो फ़ौरन उसको इसी स्टेज के अंदर फ़िक्स करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे फिर कॉलेज के ज़माने में जब जाएंगे, यूनिवर्सिटी के ज़माने तक जब जाएंगे तो उस वक़्त बहुत देर हो चुका होगा। फिर उस चीज़ को दोबारा फ़िक्स करना आपके लिए भी मुश्किल होगा और उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि 10, 15, 20, 25 सालों तक वो एक बात करने का जो मख़सूस अंदाज़ है जो कि गलत है उसमें डल चुका होता है, वो उसकी ज़िंदगी में सरायत कर चुका होता है। फिर उसको छोड़ना, उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुमकिन है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें हर एक बंदा इस्तिक़ामत के साथ, मुस्तक़िल मिजाजी के साथ इतना मेहनत नहीं कर सकता जितना मैंने उसके साथ फ़ाइट किया है। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर आप लोगों को बताता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसकी जो दर्द होती है, उसके पीछे जो तकलीफ़ होती है, उसको एक स्टमर के अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं समझ सकता कि ये फ्लुएंसी के साथ बात करना, बिला रुकावट बात करना, अटक करने के अलावा, मतलब रुक के अलावा फ्लुएंसी के साथ, तवातुर के साथ अपनी बात किसी को पहुंचाना कितना अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा है। जिन जिन लोगों को इस बात का एहसास है, वो इस बात को समझते हैं, वो यकीनन स्टटर ही हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोग तो अपने इल्म के मुताबिक बात करते हैं, महफ़िल में बात करते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होता। स्टटर जो इंसान होता है वो एक बात को प्रोनाउंस करने के लिए, अपने ज़ुबान तक लाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत वो करता है। वो सोचता है अगर मैं बीच में अटक जाऊं तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और मेरी एक जगहंसाई होगी लोगों के सामने। तो कोशिश करके अपने बच्चों के साथ जो बात करेंगे तो हमेशा आराम से बात करें, तहम्मुल से बात करें, तो सूफ़ी की तरह फिर वो बोल्ड हो जाएगी और वो हेजिटेशन फ़ील नहीं करेगी अपने वालिदैन के सामने भी। तो हकलापन क्या चीज़ है, उसमें इस तरह होता है कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के अंदर जब वो बात करता है तो वो अल्फाज को रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, जैसा कि कोई कहे पाकिस्तान, इट्स अ सिंपल थिंग, तो वो ठीक है बीच में वो रुक जाएगा, तो ये सिंपल नहीं है। ये बात आप उसको सिंपल या रूटीन का मामला ना समझें, बल्कि आप कोशिश करें अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा आराम से बात करें, तहम्मुल से बात करें, सांस ले के बात करें, कूल हो के बात करें, तो वो पाकिस्तान फिर बोल सकता है, ताकि वो आगे जाके उसके लिए एक वबाल जान ना हो, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो। तो अब हम ज़रा कोशिश करते हैं कि अब खोआर ज़ुबान में, चित्राली ज़ुबान में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सुदेश तो बात कर सकता है। खैर है, आपको उर्दू तो आती है ना सुदेश? बिल्कुल साफ़ साफ़ बोल सकते हो। आपने कहाँ सीखा है उर्दू? मैंने उर्दू बचपन से, मेरे दोस्त भी स्कूल में उर्दू बोलते, स्कूल से भी सीखा है और फ्रेंड्स से। माशाल्लाह, वेरी गुड। यू कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल? Yes. Okay, can you introduce yourself? Yes, my name is Mohammed Sudesh and I read in class 3 and I am from Chitral and You are from Chitral yes, and and I am 10 years old. very good, ज़बरदस्त यार। देखो सूफ़ी, सुदेश की शेली इंग्लिश लुधियान बिको तू क्या बोल रही थी बोस में जाओ सिकुलत की बावा क्या होत भी समते सिकुलत यार ते वक अंदर लुट बोस एबरा हनसेन इलू हस्किना दी हाय सूफ़ी का के सूर हमते देखो है शेली कोरी मज़दार अंदाज़ा लुधियान ना, मगर है का काचिनो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है मुश्का काचिनो हमते खोरस पर क्या रसी तपोची दिहा तपोची मखेला ई मज़दार एहसास बिको हया फुक लोट की हो ऑटोमेटिकली सपाशिमी है मोस पसम है प्रोग्राम आसूर बिसाते पता बोई कि ई हश वक्त गोई कि फुक मुदा आचा ई का मसला आचा हमो है तपोची के की मसला है फिक्स बोई हेस के मसला तानो, मगर हम पुछ ककाची से ककाची बोलोट मसला असे हम ककाची चे तपोची मुझे ज़मीन आसमानो फ़र्क से बिकॉज सूफ़ी क्या होती फुक लोट होई तू लूडो समझ आओ दो लूडो सा क्या रस कहरी कित पसंद यार अब क्यों कहरी होता मैं क्या बात है क्या रहे था मौसू दे सकते हैं हनी से ये बच क्या रहे थे हम सुदेश महादिन हो गए हम ये बस सुदेश इज अ नाइस मैन यार वो तो कहरी नहीं थी सुबना है इसको तान सबक अंदर शेली कुरान एबरा खुदायो खातिर कोले यार क्या बात है यार चलो होय ठीक है अब पहलू मानता व कहरी न बम ना बिको वत पिसत कहरी न बम मगर तू छतरत क्यों बिसन में जावे
شتراو te kya lot kyo bisana ta pushino bisana te ki be to halbus pa bisen yaftacha ispa yaftacha bisen to halbus jama ha halbus agji to halbus agji Boa. tatka shapiko tatka zahko tatka zapananjer Man. te tana na biran shtraw te tu di bis ki be ai Kinawa bien. Kaya. tu spagan no bisana yaar Kisagan diwa. Te konna chinan chimu. kya kosi Chimu sure da pakyo. apa kyus to dena apa kyus no badal yaar sude se mosta da jane ba biko pu kya ghazalo ki resan rawe biko spa parisianach dol Kona gaya put tatasi ye norayu. albat कोई बगाइना बीती हर दी छिनोरारो निसे खता दी मलोट माया रोशती छुई पसता दोयान बीती उजूरी नोरारो Lofti chui pasta doyan biti ujuri noraru tad digo na no sudeso hansen poetry shairi ke दिलचस्पी नहीं की बिको है मोश zaki adib boy बिको haya tu neshiza zakyo kya neshiza majao kya neshi yaar abcd neshiz va kya neshiz alif batam neshiz shabba zabardast बिको क्या बात स्कूलत बाव ना ते हतट मा त दिमागा इल्म गोई क्या बिको वा इल्म की चिता ते हतट मा कंप्यूटर चले को बोस लैपटॉप चले को बोस जम वता पची जमा सुदेश स्कूल बिसान आइशो स्कूल बिसान सुदेश वा खते आइशो स्कूल कितने बिसान आइशो हां आता कुमार दाकान स्कूल बिनका दाकान स्कूल कुमार ओके वेरी गुड आइडिया जबरदस्त बेस्ट यार बेस्ट चलो ठीक है कि ब्याई इस पहानी से तान है प्रोग्राम खत्म को से ठीक है बिको अचिवा की हातम वालो को सही ना कि ब्या जाम मजा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वेरी गुड यार वेरी गुड जबरदस्त अस्सलाम